नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। ऐसा लग रहा है कि अब भारत के अंदर ही एक एक जगह पर दो दो प्रदेश बन रहे हैं या दो दो देश बन रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो भावना राजनीतिक दांवपेचों के द्वारा भर दी गई है, ये निश्चित ही आने वाले समय में सरकारों के प्रति और आम जनता के प्रति युक्ति संगत नहीं है। मान लीजिए दो इकाइयाँ तो आपस में लड़ के अपना समझौता कर ली, पर आम जनता के साथ कर रहे अत्याचारों पर सुनवाई कौन? बात करते हैं अमलई। बैतूल में अमलई में बिजली विभाग ने नगर निगम के बिल ना जमा होने की वजह से उसके कनेक्शन काट दिए। नगर निगम को बिल जमा करना चाहिए, पर नगर निगम ने बिल ना जमा करके बिजली विभाग की जमीन और ऑफिस को नाप जोख करवाया और बुलडोजर लेके पहुंच गया गिराने के लिए। अब वो बुलडोजर लेके जब गिराने गया, उसका भी टैक्स नहीं जमा था, तब दोनों में समझौता हो गया, अब दोनों का काम चालू हो गया। भाई नगर निगम के पास तो बुलडोजर था, तो बुलडोजर लेके बिजली ऑफिस चला गया, और बिजली ऑफिस के पास बिजली काटने का अधिकार था, तो इन दोनों ने तो आपस में कंप्रोमाइज कर लिया। पर आपको बता दें कि भारत की आम जनता क्या करे। मोदी जी इस बात पे गौर करें, और करना भी चाहिए। अगर वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो देश के सारे सुरक्षात्मक दायित्व का अधिकार प्रधानमंत्री को होता है, और प्रधानमंत्री केवल कपोल कल्पित कल्पनाओं में जीने वाले प्रधानमंत्री को भारत देश स्वीकार कर रहा है। ये दुखद भी है। अगर वो कपोल कल्पित नहीं, वास्तव में काम करना चाहते हैं, तो इस बात को अंदाजा लगाना चाहिए कि जिस तरह बैतूल मुल्तई में दो इकाइयां आमने सामने हो गई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर पूरे देश में ऐसा ही होने लगा कि बिजली विभाग वाले गए और गांव वाले इकट्ठे होकर बिजली विभाग को जाके तोड़फोड़ किए, इस तरह सारी इकाइयां एक दूसरे के प्रतिरोधक क्षमता के साथ काम करने लगेंगी, तब सरकार क्या करेगी? आखिर सरकार किस तरह का माहौल पैदा करना चाहती है? सरकारों के साथ जब रोजगार और व्यापार और अन्य विषयों पर चर्चा करते हैं तो सरकार राम राम की बात करती है। यहाँ तक कि कुछ शर्मनाक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, जिनके मुंह पे हमेशा कालिख लोग के और पुट्टी लगा के आते हैं, इन्हें तो शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। ऐसा लगता है जब आदमी टीवी चैनल खोलता है कि ये टीवी चैनल ना हो कि किसी विशेष पार्टी के प्रवक्ता हैं और प्रमोशन कर रहे हैं। ऐसे शर्मनाक टीवी चैनल वालों को भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए। जिस देश में दो इकाइयां आपस में आमने सामने टकराती हों, अगर पूरी देश की जनता के अंदर इस बात ने स्वीकार कर लिया और किसी भी सरकारी बात को न माना, तो आखिर सरकार किस पर बुलडोजर चलाएगी? क्या बुलडोजर प्रथा ही भारत का संविधान है? क्या बुलडोजर से ही पूरे भारत को कंट्रोल किया जा सकता है? ये सरकार को समझना चाहिए। जहाँ तक न्यायालय की बात है, न्यायालय निर्णय लेते हैं, पर सरकार अपने न्यायालय के निर्णयों को भी पलटने में बाज नहीं आती, ना ही न्यायालय के निर्णयों को मानती। हालांकि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र संविधान से चलता है। आपको बता दें कि भारत में लोकतंत्र, लोग कहते हैं 4 स्तंभ पर, मैं कहता हूँ आजकल लोकतंत्र स्तंभों पर नहीं, धरती पे खड़ा है, क्योंकि किसी स्तंभ का कोई दायित्व तो नहीं समझ में आता, केवल राजनीतिक दांवपेच पर सारे समझ में आते हैं। और आज देश के ही अंदर जाति समीकरण बनकर अपनी अपनी विशेष जाति के लोग आपस में लड़ रहे हैं। मैं फला जाति का हूँ, मैं फला जाति का हूँ, मैं फला जाति का हूँ। ये राजनीतिक लोगों ने किया। राजनीतिक स्वार्थ के लिए पूरे देश को जलती आग में झोंकने वाली सरकारें निश्चित ही भारत के आने वाले भविष्य के लिए दुखद है। अभी तो एक मुल्तई की घटना है। कई जगह हम देखते हैं बिजली विभाग वाले जाते हैं, बिजली काटने और पिटाई हो जाती है। और कई जगह देखते हैं कि करोड़ों रुपए का बिल बाकी है पर बिजली विभाग नहीं जाते, पर अगर 150 रुपये किसी किसान का बिल बाकी है तो बिजली विभाग उसका पंप उठा के अपने घर ले आते हैं और उस पर मुकदमा ठोंक देते हैं। तो आखिर सरकार की कुछ नीतियां या कानून है जो बिजली विभाग पर लागू हो, नगर निगम पर लागू हो, कि केवल गरीब आम जनता पर ही लागू होंगी? सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, और खासकर देश के प्रधानमंत्री को, क्योंकि ये पूरे देश की बात। और पूरे देश में अगर अंतरकलह मणिपुर जैसे होने पाई तो सरकार और सत्ता दोनों चलाना मुश्किल होगा। एक बात समझ लीजिए, भक्त है तो भगवान है, जनता है तो सरकार है। अगर जनता और सरकार में टकराहट होती है तो कई देशों में हो चुका है, उसके जो दुष्परिणाम आए हैं सरकार को समझना होगा। इसलिए छोटी छोटी बातें महत्वपूर्ण होती हैं। सरकार को इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में देश के अंदर भ्रांतियां और इस तरह की इकाइयां आपस में टकराव ना हो, न आम जनता का सरकार से, न प्रशासनिक अधिकारियों का आम जनता से। इसको
नियमन और संविधान के आधार पर ही चलना चाहिए। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अब बनिए समग्र प्रदेश के मेंबर। आप नीचे ज्वाइनिंग बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे आप हमारे चैनल पर आने वाली सबसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और याद रखिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख